थोड़ी देर देखें और अपने अपने फ़ोन का आप लोग साउंड फुल कर लीजिए। अब आवाज़ आ रही है। मैंने चेक कर लिया है, रजनीश जी ने भी बोला है, संध्या जी ने भी बोला है। हरीलाल जी पूछ रहे हैं कृषिफाई की टीम कहाँ है लाइव? हम लोग अभी अपने-अपने घरों से, लॉकडाउन का समय है तो इसलिए हम लोग कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे, तो अपने-अपने घरों से अभी लाइव हैं और इसीलिए थोड़ी मुश्किल भी हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग-अलग जगह से लाइव होकर आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। उपेंद्र जी हमसे बात करना चाहते हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप बिल्कुल आप पूछिए जो भी पूछना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो ये लाइव सेशन है, जो ये कॉल है, जो ये बातचीत है, इसको हम लोग ऐप से संबंधित रखें। अ, और ऐप में आपको क्या और फीचर की आवश्यकता है और थोड़ी देर में हम लोग बताएँगे भी कि इस ऐप का पूरा लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें क्योंकि हमने जैसा देखा है और आप में से बहुत सारे किसान भाइयों से हमारी जो बातचीत हुई है उससे पता लगा है कि ऐप के सारे सुविधाओं और सारे फीचर्स के बारे में आपको पता ही नहीं है। जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते ही नहीं हैं कि यहाँ पे आप अपने राज्य के जो सरकारी योजनाएँ हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप कुछ सवालों का सरल उत्तर देकर ये जान सकते हैं कि उस सुविधा का, उस सरकारी योजना का लाभ आप उठा सकते हैं या नहीं और यदि उठा सकते हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगी और उसका पूरा प्रक्रिया क्या है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी दी जाती है, ऑफलाइन करना चाहते हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इस ऐप को बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था, वो ये था कि किसानों के लिए एक पूरा पैकेज हो। एक किसान को जो भी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से लेकर कि अ, हमने ये बनाया क्यों और कौन और एक बारी मैं आपका टीम से आप लोगों को काफ़ी लोग लाइव आ चुके हैं, तो टीम से मैं आपको एक बारी अवगत करा दूँ। मेरा नाम राजेश रंजन है और मेरे साथ बाकी लोग अपने आप अपना नाम और कुछ अपने बारे में एक लाइन अगर कुछ बता सके तो। मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। मैं बेसिकली कृषिफाई में आपके लिए ऐप डेवलप करता हूँ। मेरा नाम अविनाश है। मैं कृषिफाई पर जो कंटेंट वगैरह को आता है तो हर जगह से रिसर्च करके और जो नई जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरा नाम अनुपम राघव है। मैं सवाल जवाब करती हूँ, फार्मर्स के जितने भी सवाल हैं उनका जवाब जितना अच्छा हो सके अपने तरीके से देने की कोशिश करती हूँ। म्यूट हटा लो धनराज। मेरा नाम धनराज है। मैं एडवाइजरी का काम करता हूँ कृषिफाई में। ठीक है, एक बार सभी लोग म्यूट पे चले जाएं अभी ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। देवेंद्र जी का कहना है कि सर जी ऐप में ऐड ज्यादा आ रहा है। इसकी तुरंत जांच की जाएगी देवेंद्र जी। हम लोग कभी एक्चुअली अभी से 15-20 दिनों पहले तक हमने कभी अपने ऐप में ऐड नहीं चलाया, लेकिन जैसा कि आप लोग भी जानते हैं और देख सकते हैं कि इस ऐप में हमारे पास अभी कोई भी जो आमदनी का स्रोत नहीं है, तो इसलिए हमने एक कोशिश की कि क्या ऐड चलाकर हम कुछ आमदनी बना सकते हैं जिससे कि इस ऐप को हम जारी रख सकें, इस ऐप को हम चलाते रहें। हम लोग अभी श्योर नहीं है कि क्या हम ऐड चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, तो आप में से कुछ लोगों को जरूर ऐड दिखता होगा, ज़्यादा किसी को भी ना दिखे ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो अगर कोई इसके लिए आपको असुविधा हुई हो तो उसके लिए हमें खेद है, हम इसको जल्दी ठीक करेंगे। हरीलाल जी का एक सवाल है कि मेरा सवाल अगर मेरे कमेंट या पोस्ट को डिलीट करना या एडिट करना हो तो कैसे करूं? बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा हरीलाल जी, हम लोगों ने पोस्ट बनाने की सुविधा तो दी लेकिन उसे डिलीट या एडिट करने की सुविधा अभी तक नहीं दी है और ये हमें पता है, ये बहुत आपके जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको ये सुविधा चाहिए। अभी के लिए आप क्या करें कि एक नया पोस्ट बना लें और जो पोस्ट आप डिलीट या एडिट करना चाहते हैं उसमें कमेंट कर दें कि वो पोस्ट डिलीट करना है। वो हमारे जो मॉडरेटर्स की टीम होती है, जो एडमिन होते हैं, वो लोग डिलीट कर देंगे। आपके पास ये सुविधा और हमें थोड़ा समय दीजिए। अभी ऐप में बहुत सारी चीज़ों पे और मनीष जैसा कि आप देख रहे हैं ऐप डेवलप करते हैं
ऐप का पूरा जो डेवलपमेंट का कारभार है इन्होंने ही संभाला हुआ है। तो लोगों की कमी होने के कारण मैं कहूँगा, और समय की अभाव के कारण इन चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है। मोहित मीना जी हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रामेश्वर लाल जी, अरविंद जी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। पवन धाकर जी स्वागत है जी, बहुत सही, अब सबको आवाज भी आ रही है, बहुत बढ़िया। रमेश जी भी आ गए हैं। पवन धाकर जी लिख रहे हैं सरकारी योजना का आवेदन डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? डायरेक्ट आवेदन करने के लिए पवन जी आप थोड़ी सी जो समस्या है वो ये है कि ये सरकार के पास इसका जो ये जो कर सकता है ये सरकारी काम है। इसके लिए हमें या तो सरकार से कुछ के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, या तो सरकार हमें अलाउ करे कि हम आवेदन हर चीज़ों के लिए अपने ऐप के थ्रू डायरेक्ट करवा सकें। अगर ये हो जाए तो हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो सरकारी वेबसाइट होती हैं उस पर जाके एक किसान के लिए तो छोड़िए, एक आम किसान के लिए हम जैसे लोग भी जाकर आवेदन नहीं कर सकते हैं। वो इतनी मुश्किल प्रक्रिया है, खास करके जो अधिकांश जो ऐसी वेबसाइट हैं जहां से आवेदन के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, सरकार ने वो सब इंग्लिश में बनाई हुई है, जबकि मैक्सिमम किसानों को इंग्लिश नहीं समझ में आता है, अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते हैं। उनको चाहिए था कि वो लोग रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं में उन वेबसाइट को, उन आवेदनों को रखें और बहुत आसान बनाए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एक दो बार कोशिश की है कि सरकार से के सामने आवाज उठाएं और उनसे ये परमिशन लें कि हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन लेने के लिए वो अलाउ कर दें, लेकिन ये ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। सर सोलर पंप के लिए अरुण जी पूछ रहे हैं, सोलर पंप के लिए कैसे अप्लाई करें? एक बार जैसे ही ये कॉल खत्म होगा अविनाश और मैं एक बार चेक कर लेंगे। आप अगर थोड़ा सा और बता दें कमेंट में, अरुण जी आप रिप्लाई करके बता दें आप किस जगह से हैं, तो हम आपके राज्य के लिए चेक कर लेंगे कि सोलर पंप के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है। संजीव जी कह रहे हैं ऐप वॉइस क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी टू इम्प्रूव। संजीव जी अगर आप इस लाइव की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा हमारे हाथ में नहीं है, और हम एक तो ये भी है कि हम पहली बार लाइव सेशन कर रहे हैं ऐप के ऊपर, तो आने वाले समय में ये जरूर सुधरेगा। अगर आप ऐप में कंटेंट की बात कर रहे हैं तो हम वीडियो क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करेंगे। शंकर प्रकाश जी पूछ रहे हैं सोयाबीन की जानकारी। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक बार स्क्रीन पे बता देता हूँ क्या क्या पूरा मैं और वरुण जी ने कहा है सबसे ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। मेक दिस ऐप सेफर, ब्लॉक फेक एड मिसलीडिंग पीपल। बहुत बहुत सही बात कही है वरुण जी आपने। अगर आप देखेंगे तो हम लोग, हमारा जो अभी तक का एक जो हमारी योजना रही है इस ऐप के लिए, कि एक तो हम ऐसी इंफॉर्मेशन दें जिससे किसी भी किसान जो भी हमारे ऐप्स हुआ है उसका कोई नुकसान, जो चीजें हमें नहीं पता हो उनका हम गलत उत्तर तो देते ही नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो आकर यहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स या मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करें, उन पोस्ट को हम तुरंत डिलीट करें और ऐसे लोगों को हम ऐप से ब्लॉक कर दें। तो इसके लिए हो सकता है कभी कभी आए। अच्छा, एक चीज आप और देखेंगे कि ऐप के अंदर हर पोस्ट के साथ उस पोस्ट को रिपोर्ट करने की सुविधा दी गई है। यदि आपको लगता है कि कोई आदमी इस ऐप पर नहीं होना चाहिए या फिर अगर वो गलत जानकारी दे रहा है तो आप प्लीज हमें बताइए, या फिर वहां से आप सीधे उस पोस्ट को रिपोर्ट कर दीजिए, हमें पता लग जाएगा। और एक पोस्ट को अगर 3-4 लोग से ज्यादा अगर रिपोर्ट करते हैं तो पोस्ट तुरंत ही हटा दिया जाएगा और इस पे भी छानबीन की जाएगी कि पोस्ट करने वाला कौन था और क्या उन्हें उस ऐप पर बने रहने देना चाहिए या फिर उन्हें ऐप से ही ब्लॉक कर देना चाहिए। तो इस पे भी पूरी छानबीन की जाएगी, तो कृपया ब्लॉक करेंगे।
बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। हीरालाल जी ने कहा है, धन्यवाद, मेरे सवाल का जवाब दिया। किसानों के लिए बहुत अच्छी ऐप है और इससे हमें जानकारी मिलती है, बट मेरा नाम हरीलाल नहीं हीरालाल है। कभी अगर आपके नाम बोलने में या नाम लिखने में जवाब देते समय अगर गलती हो गई होगी तो बहुत बहुत शायद मैं अभी एक दो बार गलत बोल गया होऊंगा जल्दीबाजी में, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ हीरालाल जी। आपको इस ऐप से फायदा हुआ है ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। वरुण जी, आप फिर से कह रहे हैं कि ऐसे पोस्ट को तुरंत डिलीट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। आपको जब भी आपको या फिर किसी भी और किसान को कुछ ऐसे गलत पोस्ट दिखे तो आप तुरंत उसको रिपोर्ट करिए। अभी मैं आपको अब मैं कमेंट्स पढ़ने के लिए अविनाश और मनीष जी को आमंत्रित करूंगा और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा ऐप के बारे में बताऊंगा। आप म्यूट पे हैं मनीष। मनीष, आप फोन से हटा दें, स्क्रीन में दिखा रहा हूं। आप तब तक आप और अविनाश मिलके कमेंट्स जो हैं अपने फोन से देख के वो आप पढ़ते रहिए। कैलाश सिंह जी कह रहे हैं कि ऐप में क्रॉप चार्ट हो तो फार्मर को और आसान रहेगा, जैसे का समय, खाद पानी देने का, निराई गुराई का समय पता चल सके। कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो सवाल पूछने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐप में यह सुविधा ऑलरेडी है और हमें ये चीज लग रहा था कि कई किसान भाई नहीं जान पा रहे हैं कि ऐप में और क्या क्या फीचर्स है, इसीलिए हमने ये लाइव सेशन भी किया है। और अभी राजेश जी आपको मोबाइल की अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे कि कहाँ मतलब ऐप में क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हैं, जो बहुत सारी चीजें आपके लिए शायद ऐसी होगी कि है लेकिन आपको पता नहीं है। तो मैं राजेश जी को कहूंगा कि कृपया पहले वो फसल जानकारी वाली पूरी चीजें बता दें लोगों को कि कैसे देख सकते हैं। जी जी अविनाश जी, तो ऐप में आप सबसे पहले नीचे की तरफ देखें तो 5 चीजें बनी हुई हैं। पहला है फीड। अच्छा, ये फीड वो है जो कि हमारी टीम से कुछ लोग जो अविनाश भाई बता रहे थे कि जो पोस्ट जाती हैं आपको, जो ये डेली पोस्ट नई पोस्ट दिखती हैं, इन पोस्ट पर काम करते हैं। ये तो हमारी टीम द्वारा किए गए पोस्ट और आपके नेटवर्क में बाकी किसानों द्वारा किए गए पोस्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब ये फीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें उन चीजों की जानकारी आपको ज्यादा दिखाने की हमारी कोशिश होती है, या तो आपके आसपास के किसान पोस्ट कर रहे हो, जो कि जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर आपके गांव के कोई किसान या आपके ब्लॉक या जिले के कोई किसान अगर किसी चीज के बारे में पोस्ट कर रहे हो तो मुमकिन है कि वो जानकारी या वो समस्या आपके लिए भी रेलेवेंट होगी। तो इसलिए हम उस जानकारी को आपके फीड में दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जो क्रॉप चुनते हैं, आप लोगों ने जब लॉगिन किया होगा पहली बार तो आपको क्रॉप चुनने के लिए बोला जाता है, या फिर क्रॉप की ऐसे सजेशंस आती हैं। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, तो सरसों को मैं ये बटन दबाकर फॉलो कर सकता हूँ। अब उसका देखिए स्टेटस चेंज हो गया, वो फॉलोइंग है। तो सरसों को मैंने फॉलो कर लिया। नीचे परवल है, परवल को मैं फॉलो करें पर क्लिक करके फॉलो कर सकता हूँ। तो इस फीड में आप जिन भी फसलों को फॉलो करते हैं, जिन टॉपिक्स को फॉलो करते हैं, जिन लोगों को फॉलो करते हैं, उनके पोस्ट आपको ज्यादा दिखाई देंगे, उनसे संबंधित पोस्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो फीड है ये 100% 100% आपके लिए रेलेवेंट होगा या आपको सारे पोस्ट इसमें अच्छे ही लगते होंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आने वाले समय में इसको हम इतना बढ़िया करते रहें कि जैसे फेसबुक में आप देखते होंगे कि आपका जो फीड है फेसबुक का वो बिल्कुल अलग होगा, आपके किसी मित्र का फीड बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उनके फेसबुक पे दोस्त अलग हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है वो अलग है, वो कुछ और देखना चाहते हैं, आपके दोस्त आप कुछ और देखना चाहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ भी आप किसी और फसल की जानकारी चाहते हैं, आपके मित्र किसी और टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप किसी और को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से ये फीड आपके लिए तैयार की जाती है। जैसे अगर अभी आप देखेंगे तो मेरी फीड आप जैसे देख सकते हैं लाइव, आप अपनी फीड चेक करेंगे तो आपको एकदम इसी क्रम में सारी चीजें दिखाई नहीं देंगी।
कुछ ना कुछ अलग होगा। तो ये है फीड। अच्छा, ये अगर आप देखेंगे, सब एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगा, आप में से जो भी लोग एक बारी प्ले स्टोर पर भी जाके आप लोग चेक करिएगा कि प्ले स्टोर पर क्या आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन ऐप का है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पुराने वर्जन से अपडेट नहीं किए हैं। नए वर्जन में हमेशा कुछ ना कुछ आपको आपको ऐसा नहीं है कि एकदम ऐप खुलते ही बिल्कुल कुछ अलग दिखेगा अपडेट करने के बाद, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बदलाव के कारण ऐप को इस्तेमाल करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी बेहतर होता रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी ने पूछा है मूंगफली की जड़ में कुछ समस्या है, तो जड़ का काली पड़ना, तो उसके लिए यहीं पे इनको जवाब मिल गया कि इस मूंगफली में जड़ गलन का रोग है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए इसमें उपचार भी मिल गया। अब आने वाले समय में यहाँ पे देखिए इन्होंने 2 फोटो लगाया है, तो उपचार इनको यहीं पे मिल गया। अब कमेंट्स में अब जाके आप पढ़ सकते हैं कि बाकी लोग, बाकी किसान अगर उसमें और भी कुछ लिख रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया। अविनाश जी ने कहा कि आपको फसलों के बारे में बताएं। फीड के बाद आप नीचे देख सकते हैं जो दूसरा बटन है नीचे, खोजें। खोजें पर जब आप क्लिक करते हैं तो अब ये एक सेंट्रल, एक ऐसी जगह है जहां से आप कोई भी फसल, कोई भी लोग, कोई भी टॉपिक, विषय के बारे में आप सीधी सीधी जानकारी ले सकते हैं या उन्हें खोज सकते हैं ऊपर सर्च से। सर्च बहुत अच्छा काम नहीं करता है, मैं पहले ही बता दूं। सर्च में आपको एग्जैक्ट सही स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी तभी सर्च काम करेगा। तो जैसे उसमें सबसे पहले आप बाईं ओर देख सकते हैं फसलें हैं। फसलों में आप स्क्रॉल करके किसी भी फसल के बारे में, जैसे अभी शायद ने मेरे ख्याल में एक फसल की बात करी थी, शायद चना की बात करी थी। तो अगर आप जो भी आप फसल के बारे में देखना चाहते हैं, एक तो आप फॉलो करे पर दबा के फॉलो करने का मतलब आप समझ गए। फॉलो करने का मतलब होता है कि आने वाले समय में आपको उस टॉपिक या उस फसल के बारे में ज्यादा पोस्ट दिखाए जाएंगे फीड में। अगर उस फसल के बारे में आपको तुरंत जानकारी चाहिए तो उस फसल के ऊपर क्लिक करें, तो जहां पे वो जो आइकन बना हुआ था, अब ये देखिए इसमें सारी जानकारी है। बुआई का समय, मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, मिट्टी की तैयारी से संबंधित वीडियो का लिंक, जो वीडियो में समझे एक वीडियो का यूट्यूब जैसा एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करते ही वीडियो खुल जाएगा और जिसमें मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है वीडियो में समझाया हुआ होगा। उन्नत किस्में कौन सी हैं, हो सकता है कि ये किस्में आपके आसपास अवेलेबल ना हो, लेकिन हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में कि आपको हम वो भी दिला पाएं जो सबसे बढ़िया किस्में हैं, जो सबसे बढ़िया बीज हैं। लेकिन इन चीजों में थोड़ा सा समय लगता है। कितनी बीज की मात्रा डालनी है, बुआई का तरीका क्या है से लेकर के सिंचाई, फसल कटाई, हर चीज जानकारी दी गई है। अगले स्क्रीन में आप देखेंगे फसल सुरक्षा, इसमें कीट, बीमारी, खरपतवार, तीनों। जैसे खरपतवार है तो खरपतवार की पहचान क्या है, इसका बचाव क्या है, इसका रासायनिक नियंत्रण क्या है। बहुत सारी बीमारी में हम लोगों ने जैविक नियंत्रण भी लिखा हुआ है। तो रासायनिक नियंत्रण और जैविक नियंत्रण, यदि आप जैविक खेती करते हैं तो आप जैविक नियंत्रण को ही फॉलो करें। बैक जाने के बाद आप उसके बाद इस फसल से रिलेटेड जो भी पोस्ट है जो फीड में, वो आप एक जगह देख सकते हैं। जो भी किसानों ने कोई सवाल पूछा होगा या कुछ बताया होगा उस फसल के बारे में, सवाल आप अलग से देख सकते हैं सवाल में। और मंडी भाव, बहुत सारे लोग मंडी भाव के बारे में पूछते हैं। आप मंडी भाव को हम कोशिश कर रहे हैं कि आप और आसानी से देख सकें। जैसे मतलब कोई और दूसरे फसल के बारे में जानना हो, नीचे एक लाइन आ रहा है फसल बदले, उस पर आप जैसे ही क्लिक करें तो ये खुल जाएगा। जैसे अगर हम आलू की बात करें, आलू पे क्लिक करें, मंडी भाव में देखिए अब बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसका मंडी भाव हमारे पास नहीं होता है, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां का मंडी भाव हमारे पास नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी आपसे नियरेस्ट मंडी है, जो सबसे पास की मंडी है, जैसे बलिया मेरी जगह से अभी 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन और किसी आसपास की मंडी में आलू के मंडी भाव की जानकारी पिछले 3-4 दिनों में नहीं आई है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसका मोटिव ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए कि मंडी में किस तरह का रेट चल रहा है, क्योंकि मंडी का एग्जैक्ट रेट तो आपको कहीं से दिखाया भी नहीं जा सकता है। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किसी मंडी में, जैसे अगर मैं बलिया में भी देखते हूँ, बलिया में 17 रुपया
किलो या कहीं पे 16.5 रुपया किलो है, कहीं पे तो 30-40 पैसे का ही अंतर है। आने वाले समय में हम क्या करेंगे कि इन हर मंडी के एटलीस्ट कुछ जो आड़तीये होते हैं, कुछ जो व्यापारी होते हैं, उनका फोन नंबर डाल देंगे, ताकि आप उनसे फोन पे बात करके प्राइस एक एक तो उनसे आप मंडी का भाव कंफर्म कर सकें कि सही टाइम पे रियल टाइम में आड़तीय आपको सही जानकारी दे पाएगा। तो हम यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए हम लोग बहुत सारे आड़तियों से बात कर रहे हैं। ऐप में हमने एक फॉर्म भरने के लिए भी आप लोगों से भी मदद मांगी है कि यदि आप किसी भी आड़तियों को जानते हैं तो उसका फोन नंबर और नाम और वो किस मंडी में बैठता है उसके बारे में कुछ जानकारी दे दें, ताकि उसकी मदद से बाकी लोग उनसे बात भी कर सकें और बेच सकें और मंडी भाव का पता लगा सकें। तो ये था। वैसे ही इस आप खोजे में पहला तो फसल था, दूसरा है विषय। विषय उस टाइप की चीजें जो टॉपिक्स होती हैं कि सब्सिडी के बारे में जानना है या सिर्फ कृषि यंत्रों के बारे में जानना है, तो यहाँ पे कृषि यंत्र से जितने भी पोस्ट आपको पोस्ट दिख जाएंगे, या किसी ने अगर सवाल पूछा होगा तो आपको सवाल दिख जाएगा। और तीसरा है लोग। लोग में ये अब जैसे आप अपने तहसील के लोगों को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने तहसील के सारे लोगों को देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके पहले अपने गांव के लोगों को देख सकते हैं। उसके पहले अनुभवी किसानों के बारे में देख सकते हैं। अनुभवी किसान वाला अभी थोड़ा सा उसमें कुछ त्रुटि आ गई है, नहीं तो जितने भी फसलों के एक्सपर्ट हैं वो सारे एक्सपर्ट आप वहाँ पे देख पाएंगे और उनको फॉलो कर सकेंगे। अच्छा, एक बार बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके सबको बता दूं कि आप लोग इस लाइव सेशन में बने रहिए। लाइव सेशन के अंत में अभी से मुझे लगता है कि 15-20 मिनट बाद कम से कम एक अनाउंसमेंट की जाएगी कि अगले 10 से 15 दिनों के बाद ऐप में कुछ नई बहुत ही उत्साहजनक नई फीचर्स आने वाली हैं। वो फीचर्स क्या हैं आपको अभी बताया जाएगा, तो आप बने रहिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को भी देख सकते हैं कि आपके जिले से कौन से लोग हैं, आपके राज्य के कौन से लोग हैं, आपको कौन फॉलो करता है, आप किन्हें फॉलो करते हैं। तो किसान अगर एक दूसरे को जान ले, अगर अपने आसपास के किसानों का नेटवर्क बना ले, अपनी समस्याएं एक दूसरे की मदद से सुलझाने लग जाए, अपना जो नॉलेज है उसको एक दूसरे में बांटने लग जाए, तो किसान कहीं किसी से भी पीछे नहीं रहेगा और जो भी समस्याएं हैं वो आपस में ही सॉल्व करी जा सकती हैं। ये हमारा है। एक महत्वपूर्ण चीज अब मैं आपको बता दूं, सबसे नीचे आप देखेंगे फीड देख लिया हमने, खोजे देख लिया, नीचे एक प्लस बटन दिख रहा है। इस बटन पर क्लिक करके या तो आप कोई नया पोस्ट कर सकते हैं या फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं फटाफट बता दूंगा। जैसे आपने किया पोस्ट करें, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चुन सकते हैं। ये जो नीचे वो जो गोल गोल बटन जैसा दिख रहा है, आप कुछ लिख रहे हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड चुन सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं पोस्ट में कोई फोटो डालना तो आप नीचे जो आइकन दी गई है वहां से फोटो ले सकते हैं। आप कैमरा खोल के फोटो खींच सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा निवेदन है कि जो भी लोग फसल समस्या संबंधित सवाल पूछते हैं, फसल में बीमारी संबंधित जो भी सवाल पूछते हैं, कृपया फसल की फोटो लगाएं। फोटो देखे बिना उत्तर देना हमारे एक्सपर्ट्स के लिए और कृषि विशेषज्ञों के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, आपको सटीक उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो ये तरीका है कि आप फोटो कैसे ले सकते हैं। अगर ये फोटो ले लिया, अब इस पे राइट पे क्लिक कर दें, ये फोटो यहाँ पे चला गया। अब पोस्ट करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा। मैं अभी पोस्ट करूंगा नहीं। तो ये तरीका है। आशा है, उम्मीद है कि आप पोस्ट करना सीख गए होंगे। नहीं अगर सीखे हैं, अगर कोई भी आपको अगर इसमें दुविधा हो तो आप पूछ सकते हैं। राजेश जी ने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खान भाइयों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि जो जब बनाने वाला जो राजेश जी थे, यहाँ पे 2 चीज पोस्ट बना अच्छे, तो आग्रह कि आपकी फसल संबंधी सवाल हो, उसको कृपया अगर सवाल अच्छे से ही पूछेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। और जो पोस्ट करने वाली जो चीजें हैं कि अगर आपको दिखाना है कि आपने बहुत अच्छी खेती की है या आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह यूज किया है और उसके बारे में बताना चाहते हैं, या मतलब खेत के साथ आप अपनी सेल्फी डाल रहे हैं, तो इस तरह की चीजें अगर पोस्ट करे के थ्रू करे, या अगर आपको खरीद बिक्री की कोई पोस्ट क्रिएट
क्रिएट करनी है तो पोस्ट करे के थ्रू करे तो अच्छा रहेगा। इसीलिए हमने उसको अलग अलग रखा है कि एक तरफ सवाल हो और एक तरफ पोस्ट हो। तो किसान भाइयों से ये आग्रह है कि अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा साथ ही काफी किसान भाइयों का ये आ रहा था कि ऐप से सब्जी कैसे बेचें, तो इसलिए मैं राजेश जी से आग्रह करूंगा कि खरीद बिक्री वाले सेक्शन के बारे में भी किसान भाइयों को बता दें कि हमारे ऐप में खरीद बिक्री का क्या सेक्शन है और इससे कैसे किसान भाइयों को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट मुझे एक अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, स्क्रीन आ रही है। तो ये जो एक सवाल है खरीद बिक्री के लिए कि आप ऐप से फसल कैसे बेच ऐप के माध्यम से अपनी फसलें कैसे बेच सकते हैं, तो इसमें हमने आपको सुविधा दी है कि आप अपनी फसलों के बारे में यहाँ पर बता दें, और कुछ व्यापारी हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो कि ऐप पर एक्टिव रहते हैं, और आशा है कि वो लोग आपको कॉल भी कर लेंगे। तो जैसे मैं एक खरीद बिक्री, आप कोई भी चीज़ वैसे भी अगर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खरीद बिक्री में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें खरीदी जा मतलब क्या चीज़ें लोग खरीदना चाहते हैं और क्या चीज़ें लोग बेचना चाह रहे हैं। हर पोस्ट के नीचे आप देखेंगे एक नीले रंग का एक कॉल करें लिखा हुआ एक बटन होता है। तो जिसने भी जैसे गुज्जर साहब ने लिखा ज्वार का हाइब्रिड बीज कहाँ मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर ज्वार का हाइब्रिड बीज है, या फिर अगर आप एक रिटेलर हैं, तो आप इन्हें कॉल करके, और साथ में आप ये भी देख पाते हैं, इसीलिए हम लोग हर किसी को ये बोलते हैं कि अपना स्थान प्रोफाइल में जाकर जरूर अपडेट करिए। अब जैसे इसमें लिखा आ रहा है कि गाजियाबाद से हैं, तो अगर गाजियाबाद के आसपास का कोई रिटेलर होगा तो तुरंत वो कॉल करके इनसे बात कर सकता है। यहाँ पे आप कॉल करेंगे, फोन आपके फोन से ही फोन लगेगा, इन्हें फोन लग जाएगा, आप इनसे पूरी जानकारी ले लीजिए कि इनको कौन सा बीज चाहिए, कितना बीज चाहिए, आप इन्हें बेच सकते हैं। संतोष जी को भिंडी की उन्नत किस्म चाहिए। पीके साहब ने लिखा है कि ये मिर्ची बेचना चाहते हैं, इन्होंने अपना नंबर भी दिया है और इन पे भी कॉल करने का यहाँ पे ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा है, रामेश्वर लाल ने पूछा कौन सी वैरायटी है, पवन जी ने पूछा कौन सी वैरायटी है। तो ये लोग खरीदने में इच्छुक हैं। अब अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर जो भी इनसे खरीदना चाहता है वो ये कॉल बटन पे दबाकर इनसे बात करके बाकी जानकारी ले सकता है। इन्हें सेकेंड हैंड ट्राली चाहिए, इन्हें भी अगर आपके पास कोई सेकेंड हैंड ट्राली है तो आप इन्हें बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन्हें ये मशीन बेच रहे हैं, अब ये मशीन के विक्रेता हैं। तो एक तो जो दो चीज़ों का जो ध्यान रखना है कि कुछ भी आप बेचने से संबंधित अगर पोस्ट डालते हैं तो एक बहुत जैसे साधारण सा पोस्ट दिखता है पुराने ट्रैक्टर बेचने का। जी बिल्कुल, आप ऐप को इस्तेमाल करके अगर आपके पास कोई भी पुराना ट्रैक्टर, पुरानी मशीन अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसका पोस्ट डालिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, जब आप कुछ बेचने के लिए पोस्ट डाल रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब जैसे बहुत कुछ लोग पोस्ट करते हैं कि मुझे ट्रैक्टर बेचना है, लेकिन मॉडल का नाम लिखना भूल जाते हैं या फिर उसका प्राइस लिखना भूल जाते हैं कि वो कितने दाम में बेचना चाहते हैं। तो वो अधूरी जानकारी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको लोगों के कॉल आएंगे, लोगों की जिज्ञासा होगी वो खरीदने की। आप फोटो लगाना अनिवार्य है। आपको फोटो बिना फोटो के आप नहीं डालिए कोई भी पोस्ट। अगर आपको कुछ बेचना है तो आप फोटो लीजिए, उसका प्राइस लिखिए। अच्छा, प्राइस लिखते वक्त बहुत लोग ये करते हैं कि पुराना ट्रैक्टर बेचना है और 10 साल पुराना ट्रैक्टर कहते हैं 6 लाख में बेचेंगे, तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा। तो जेन्युइन लिखिए, आप जो भी जेन्युइनली बेचना चाहते हैं जेन्युइन रेट बताइए। अगर फसल बेच रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी है वो जरूर बताइए, क्योंकि अगर कोई व्यापारी होगा तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जान ले कि कितना क्विंटल या कितना टन आप बेचना चाहते हैं। क्योंकि अगर कम क्वांटिटी में अगर आपके पास वो फसल होएगा तो व्यापारी नहीं खरीदेगा, फिर कोई छोटा व्यापारी या कोई किसान खरीद सकता है। तो आप क्वांटिटी जरूर लिखिए, साथ में जरूर लिखिए रेट, आप जेन्युइनली लिखिए कि अगर मंडी में प्याज की कीमत अगर 8 रुपए है तो आप 14 रुपए ना लिखें। उससे लोग आपके पोस्ट पर या तो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कॉल नहीं करेंगे, और हम आपकी उस केस में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी जानकारी देते हैं, जो भी आप बेचना चाहते हैं उसकी सटीक जानकारी दीजिए और ईमानदारी से जानकारी दीजिए। अब जैसे इन्होंने लिखा है ट्रॉली बिकाऊ है, बहुत अच्छा इन्होंने फोटो डाला है।
साथ में अगर ये 1-2 और फोटो डाल देते। अब देखिए इनके पोस्ट पे 17 लाइक आया है, 8 लोगों ने कमेंट भी किया है और 5 लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया है। तो समझ लीजिए कि कितने लोग देख चुके होंगे इनकी ट्रॉली के बारे में। तो ये थोड़ी सी और जानकारी अगर यहाँ पर दे देते तो वो भी बहुत अच्छा होता। अच्छा, ये शेयर व्हाट्सएप पर शेयर करने वाली चीज बहुत जरूरी है, आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा। एक मेरा निवेदन है कि अब जो भी पोस्ट अगर आपको लगता है कि उससे किसी किसान भाई की मदद हो सकती है तो आप जरूर व्हाट्सएप पे शेयर करिए। और हम लोगों ने बहुत अच्छा फीचर बनाया है इसको, मनीष जी ने इस पे बहुत मेहनत किया है, बहुत काम किया है। इस पर क्लिक करके आप पूरा पोस्ट एक साथ फोटो लेकर के आप शेयर कर सकते हैं। तो अविनाश जी, ये था खरीद बिक्री के बारे में। धन्यवाद राजेश। कमेंट में एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया है और मैं इसके बारे में मतलब किसान भाइयों को और खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा था। एक वरुण सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है कि आई एम एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आई लव टू से दैट दिस ऐप इज वेरी हेल्पफुल। वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही मतलब अच्छा ऐप उनको लगता है। तो जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं इस ऐप पे, उनसे मेरा आग्रह ये है कि आप इस ऐप को इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि पढ़ने के बाद आपकी जानकारी किसानों तक पहुंचे, आपके माध्यम से वो जानकारी किसानों तक पहुंचे। तो जो भी आपकी जानकारी है, जो भी आप वहाँ पढ़ रहे हैं, उसको आप इस ऐप के थ्रू किसानों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ऐप से जुड़े हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि आपको जो भी नई जानकारी जो कॉलेज में मिलती है उसका पोस्ट बनाए, किसानों तक पहुंचाए, किसान भाइयों से इंगेज करें, उन्हें बताएं उनकी कोई समस्या अगर इस पे आती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो काफी अच्छा होगा। हमने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है। और साथ ही जो अनुभवी किसान हैं, जिन्होंने कुछ जो आए दिन नए नए प्रयोग करते रहते हैं खेती में, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप अपनी खेती के प्रयोगों को बाकी किसान भाइयों तक भी पहुंचाएं। आप उनकी पोस्ट बनाएं, उनके ऐप में वीडियो बनाने की भी सुविधा है। आप 30-30 सेकंड का वीडियो बना के किसान भाइयों तक नई जानकारियां पहुंचा सकते हैं। तो ये सब काम जरूर करें ताकि आपस में एक दूसरे से इंगेज कर सके, अपना ज्ञान बांट सके, दूसरे किसान भाइयों से ज्ञान ले सके। और मैं आगे वो पढ़ना चाहूंगा। बहुत सारे किसान भाई अपनी फसल की समस्या के बारे में पूछ रहे हैं, किसी में इल्ली लग गई है, किसी में फंगस लग गया है। तो आप सबों से मेरा यही आग्रह है कि आप ऐप में सवाल जवाब के थ्रू जाकर अपना सवाल पूछ लें। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, अनुपम जी हैं, धनराज जी हैं, ये लोग आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। केवीके के कुछ साइंटिस्ट भी हैं, वो भी जो आपको जवाब मिलते हैं वो केवीके के साइंटिस्ट द्वारा भी जवाब दिए जाते हैं। जो दवाइयों का हमने जो नाम जो तय किया है, वो बहुत सारे एक्सपर्ट मिलके वो पूरा हर बीमारी का जो इलाज जो बनाया है, जो डेटा बनाया है, वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके बनाया है, एक्सपर्ट्स ने मिलके बनाया है। तो आप पूछे लास्ट में 10 मिनट मैं अनुपम जी को दे दूंगा कि कुछ लोगों का जो सवाल है, जैसे संजीव जी पूछ रहे हैं कि बाजरा के लिए खरपतवार नाशक क्या है, इट्राजिन तो बंद हो गई है, तो नए खरपतवार नाशक क्या है। तो इस तरह के जो भी सवाल हैं, इसका अनुपम जी लास्ट में एक सेशन 10 मिनट का कर लेंगी। संजीव जी एक वो कह रहे हैं कि अलग अलग टाइप की दवाइयों पे बहुत खर्च आ जाता है और जितनी पैदावार नहीं होती है उससे ज्यादा खर्च आ जाता है। तो बिल्कुल सही बात है संजीव जी। ये ऐप बनाने का एक उद्देश्य ये भी था कि किसान भाइयों तक सटीक जानकारी पहुंच सके, ताकि मतलब कई बार ये होता है कि जानकारी के अभाव में उन्हें जो दुकानदार या रिटेलर जो भी दे देते हैं उन्हें वो डालना पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण कई बार काफी खर्च आ जाता है जिसका की जरूरत भी नहीं होता है, कई सारी चीजें डालनी पड़ती है। तो इसलिए मतलब इस ऐप का ये उद्देश्य है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी जरूरत हो उतनी ही दवा किसान भाइयों को बताई जाए, उससे अलग दवाइयां नहीं बताई जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और कि अभी कोरोना महामारी के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं और लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आशा है कि आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग सारी सावधानियां भी बरत रहे हैं। जब आप खेती भी करने जाते हैं तो कोशिश करें कि आप मास्क लगाएं, या फिर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है कि एक दूसरे से कम 1-2 मीटर की दूरी बनाकर रखना, इस चीज का पालन जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं।
पीआर गागरे जी का है कि 2 माह से वो पर फोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। गागरे जी, आपसे आग्रह होगा कि आपसे मेरी बातचीत की हुई थी, मुझसे फिर से आग्रह करूँ क्या ऐप को अपडेट कर लें। पुराने वर्जन में थोड़ी गड़बड़ी आ रही थी, उसके बाद मनीष जी ने उसको ठीक कर दिया है। तो आपसे यह आग्रह है कि आप प्लीज ऐप को अपडेट कर लें और उसके बाद अपलोड करने की कोशिश करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। ऐप को अपडेट करने में तो आपको कोई समस्या नहीं आती है ना। ऐप अपडेट करने के लिए आप अपने फोन से प्ले स्टोर पर जाइए, कृषिफाई लिखिए, कृषिफाई ऐप खुल जाएगा। कृषिफाई ऐप का पेज खुलेगा, वहां पे अगर ऐप में कोई नया अपडेट आया होगा तो अपडेट बटन दिख जाएगा। एक काम हम और करेंगे कि आज ही इस कॉल के खत्म होते ही अविनाश जी एक अपडेट का पॉपअप इन लोगों के जो जो पुराने वर्जन में है, जिन्होंने अपडेट नहीं किया है, उनके फोन पे एक बार पॉपअप चले जाए। तो ये कॉल खत्म होने के बाद, ये लाइव खत्म होने के बाद 1 घंटे के बाद आप लोग एक बारी वापस ऐप खोलिएगा, और यदि आप पुराने वर्जन में होंगे तो आपको ऐप में ही अपडेट का बटन दिख जाएगा। आप अपडेट बटन पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या वहीं से खत्म हो जाएगी। ललित जी कह रहे हैं कि हाय, लव दिस ऐप। बहुत 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 अच्छा लगा जान के ललित जी कि आपको ये ऐप बहुत पसंद है। मतलब आपका ये प्यार जब तक हमारे ऊपर रहेगा, ये ऐप काफी आगे तक जाएगा और किसानों की हर समस्या का समाधान करता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। नारायण चोयल जी कह रहे हैं कि मेडिसिन जो आप बताते हैं वो मिलती नहीं है, होम डिलीवरी करिए। ये इसके बारे में आपको बहुत जल्दी अपडेट किया जाएगा। हम लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप लोगों का उत्साह हमें बहुत चाहिए कि हम जब अगर ऐसा चालू करें तो आप इसका पूरा इस्तेमाल करिएगा, इस सुविधा का। इससे ही हमें उत्साह मिलेगा। शंकर जी लिख रहे हैं, इस ऐप पर खेती का वीडियो कैसे अपलोड करें। शंकर जी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि आप एक नया पोस्ट कैसे बना सकते हैं। पोस्ट में फोटो खींचने के साथ आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपने खेत पर जाएं, नया पोस्ट बनाना चालू करें। उसमें एक आइकन है नीचे वीडियो डालने का, उसको क्लिक करके आप खेत पे वहीं से वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाने का जो हमने एक जो उसकी ड्यूरेशन रखा है वो सिर्फ 30 सेकंड का रखा है, ताकि देखने वाले भी फटाफट देख सकें। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एक से ज्यादा वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आप खेत पे लंबी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 4 या 5 वीडियो बना दें, वो 1.5 मिनट का हो जाएगा। अब कई सारे पोस्ट में आप वीडियो बनाते रहें, लेकिन एक वीडियो को हमने 30 सेकंड के लिए रोका हुआ है, ताकि क्योंकि अपलोड आपकी इंटरनेट सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती है कई बार खेतों में, तो अपलोड करने में अगर बहुत बड़ा वीडियो होगा तो बहुत ज्यादा समस्या आएगी। सर देवेंद्र जी पूछ रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे डाल सकते हैं। सर उसके लिए आपको एक नंबर दे देंगे हम लोग, जिसपे ये लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अविनाश जी ठीक रहेगा? तो आप कमेंट में वो नंबर आप डाल दीजिए अभी, और उस कमेंट को आप पिन कर दीजिए। ठीक है मैं डाल दूँ। ठीक है, तो अभी अविनाश जी एक फोन नंबर कमेंट में डाल देंगे और उस कमेंट को पिन कर देंगे। वो कमेंट आप ऊपर देख सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि उस नंबर पे आप फोन नहीं कर पाएंगे। फोन पे बातचीत आपकी नहीं हो पाएगी। अगर जो रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप डालना चाहते हैं अपने खेत की या कोई भी खेती किसानी से संबंधित वीडियो, तो आप उस वीडियो को व्हाट्सएप कर दें उसी नंबर पे। रमेश जी कह रहे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाएं, प्राधान्य दें। जी बिल्कुल, जैविक खेती बहुत जरूरी है। रासायनिक खेती से ज्यादा अधिक रसायनों के प्रयोग से मिट्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो हम लोग और कोशिश करते हैं कि जैविक खेती करने में किसानों की कैसे मदद करें। हाँ, वो जो जैविक खेती की जो बात है, तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि जो भी कंटेंट हम दें, जब हम कंटेंट रिसर्च करते हैं तो हमारी कंटेंट टीम इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि जो भी कंटेंट किसान भाइयों के लिए आए उसमें थोड़ा बैलेंस हो, कि रासायनिक वाले भी अगर कंटेंट आते हैं तो जैविक वाले भी आए। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो जो नए नए जैविक प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जैविक खेती अभी एक मतलब है तो पुरानी चीज, लेकिन अभी बहुत ज्यादा उसमें आ रही है कि लाइमलाइट में आई है। तो इसलिए मतलब ये कोशिश रहती है कि ऐसा ना हो कि गलत जानकारी चली जाए। इसलिए काफी हम लोग रिसर्च करके देखते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें लगता है कि नहीं इससे फायदा होगा ही, उसी को देते हैं।
तो हमारी पूरी कोशिश रहती है। दूसरा, मैं सभी किसान भाइयों को इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। नारायण चोयल जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस लाइव सेशन में, क्योंकि वो हमारे सबसे पुराने किसानों में से एक है। नारायण चोयल जी जब ऐप शुरू हुआ था तब से इस ऐप के हैं। उन्होंने कई सीजन, जब से हमने शुरू किया तब से लगभग 2 सीजन खत्म हो गया है, और 2 सीजन में 3 से ज्यादा क्रॉप इस ऐप के माध्यम से पूरा लिया है, और उन्होंने अपना फीडबैक भी हमें दिया था कि फायदा हुआ है। तो मतलब ये काफी खुशी हुई है भाई कुछ करते हैं और अगर उसका फायदा उनको मिलता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मैं बाकी किसान भाइयों से भी यही आग्रह करूंगा कि आप इस ऐप का भरपूर प्रयोग करें। आप जितना प्रयोग करेंगे इस ऐप का, जितना लाभ उठाएंगे, हम उतना ही ज्यादा और आपके लिए नई नई जानकारी और नई नई चीजें इस पर लेकर आते रहेंगे। तो आपका प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है और आपके लिए भी लाभकारी है। तो इसलिए जरूर ज्यादा से ज्यादा इस ऐप का प्रयोग करें। अच्छा, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको कुछ आने वाली कोई नई बहुत ही उत्साहजनक फीचर के बारे में भी एक अनाउंसमेंट होगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग क्या इस ऐप में अगर चैट करने की सुविधा दी जाए तो कैसा रहेगा, जिससे आप एक्सपर्ट से या बाकी किसानों से चैट कर सकें इसी ऐप के अंदर। कि जैसे मतलब मान लीजिए कि किसी ने कुछ फसल के बारे में लिखा या किसी ने कुछ बताया, या आपको लगता है कि कोई किसान जिससे आप कुछ सीख सकते हैं और उनसे और कुछ अधिक जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में कितना पूछ पाएंगे। लेकिन अगर एक जैसे आप व्हाट्सएप तो आप लोग सब लोग इस्तेमाल करते ही होंगे, तो जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट कर पाते हैं वैसे ही अगर इस ऐप में भी बाकी लोगों से चैट कर सके तो कैसा रहेगा। देवेंद्र पाल जी लिख रहे हैं, जी सर, और किसानों को जोड़ रहा हूँ। जी बिल्कुल जोड़िए। अगर ऐप से आपको कुछ भी फायदा होता है, अगर या आपको लगता है कि इस ऐप से किसानों का कुछ फायदा हो सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। एक और अनाउंसमेंट ये भी था कि हम लोग बहुत जल्दी अभी 10 लाख किसान तक पहुंच जाएंगे। 9.5 लाख किसानों तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और जो भी ये कृषिफाई एक पूरा किसानों का एक परिवार है, तो यहाँ पर जो भी होता है हमारी कोशिश होती है कि आप सब तक एक परिवार की तरह वो जानकारी पहुंचती रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी नया क्या करने वाले हैं, कितने लोग जुड़े हैं, ये सारी जानकारी समय समय तक आपके पास पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप भी पूछते रहें अगर इस तरह का कोई जिज्ञासा हो तो 10 लाख पहुंचने में हमें करीब 1 साल लग रहा है। तो उम्मीद है कि अगले 10 लाख किसानों तक पहुंचने में हमें 2-3 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर पहले 10 लाख किसानों तक पहुंचने में 1 साल लगा है, तो अगले 10 लाख, इस 10 लाख को 20 लाख करने में 2-3 महीने से ज्यादा हमें नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसमें आपका पूरा सहयोग चाहिए हमें। चैट के लिए संध्या जी कह रही हैं अच्छी रहेगी, कैलाश जी कह रहे हैं बहुत हेल्पफुल रहेगा, संजीव जी कह रहे हैं गुड आइडिया। और बाकी लोगों का क्या मानना है? चैट से आप लोग कितने संतुष्ट होंगे? चैट फीचर लाया जाए या नहीं लाया जाए? और शुरुआत में हम लोग बहुत कम लोगों के लिए, किसान जीतू माली जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया रहेगा, या किसानों की एफबी बन जाएगा चैटिंग करने पर जो किसानों को फायदा ही करेगा। हाँ जीतू जी, लेकिन फेसबुक पर जैसी चीजें होती हैं वो चीजें हमें यहाँ नहीं चाहिए। ये सिर्फ किसानों की मदद के लिए ही रहे, हमारी कोशिश यही रहती है और आप लोगों से निवेदन भी यही है। तो चैट फीचर हम लोग शुरुआत में, आप में से करीब 10 से 15% जो लोग हैं, जैसे अगर 9.5 लाख लोग हैं तो करीब 1-1.5 लाख लोगों को चैट करने की सुविधा शुरुआत में दी जाएगी। अगर उनका फीडबैक अच्छा रहा, अगर उनको अच्छा लगा, फायदा हुआ, तो बाकी लोगों को भी चैट की सुविधा, चैट वाला फीचर दे दिया जाएगा, जिससे आप एक्सपर्ट के साथ और किसानों के साथ चैट कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं एक और चीज बता दूं कि किसानों के साथ तो आप चैट कर पाएंगे, उसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो जैसे मान लेते हैं कि कुछ बड़े साइंटिस्ट हैं जिनसे टाइम लेना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो अगर आपके साथ 1-on-1 आपके साथ सिर्फ आपके लिए आपके सवालों का जवाब अगर वो चैट पर देंगे, आपके साथ चैट पर आपकी समस्याओं का अगर हल करेंगे, तो उन्हें उनके टाइम की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जो वैसे एक्सपर्ट्स होंगे जिनके पास टाइम निकालने का समय नहीं है और जिनकी मदद की बहुत ज़्यादा
जरूरत है, उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पैसा पे करना पड़े, थोड़ा सा भुगतान करना पड़े, और वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो 50-60 रुपए 100 रुपए के अंदर ही रहेगा। वो पे करके आप उनसे जितनी मर्जी आप सवाल करें, उनसे चैट पे सीधे बात कर सकें। अभी आने में एक हफ्ते से का समय लगेगा। मनीष जी इस पर दिन रात काम करने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, चैट बनाना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी समय लगता है। तो मनीष जी ने लगभग बना लिया है, हम लोग अभी टेस्टिंग कर रहे हैं उस चीज़ की। और इसके साथ एक और सरप्राइज फीचर आपको मिलेगा इस महीने के अंत तक। हमारी उम्मीद है कि हम इन दोनों फीचर को लाइव कर देंगे। एक तो चैट है, आप में से कुछ 10-15% लोगों को, अभी जितने लोग लाइव हैं आप में से कुछ लोगों को फीचर जरूर दिख जाएगा। और इसके साथ एक, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस आप लगाते हैं, वैसे ही कृषिफाई ऐप पर भी आप एक स्टेटस लगा पाएंगे। तो जैसे जो बहुत ही उत्तम किस्म की जानकारी है, जैसे मतलब मान लीजिए कि आपने कुछ फसल बोया था और वो बहुत अच्छा हुआ, तो उसका फोटो लेके उसमें लिख के कि 20 दिन में मेरा फसल ऐसा हो गया, इस तरह की जानकारी आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट होंगे उनको फॉलो कर लीजिएगा, वो लोग स्टेटस में एक एक लाइन की जानकारी देते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत गर्मी आ रही है और जो मुर्गी पालक हैं, जो मुर्गी पालन करते हैं, उन लोगों को कुछ सावधानी बरतनी होती है ऐसी गर्मी में, जिससे कि उनके जो बर्ड्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। जो डेयरी का काम करने, पशुपालन वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ सुझाव आ सकता है। हर क्रॉप के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस या स्टोरी वाला एक फीचर हम लोग अभी ला रहे हैं। उम्मीद है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। राजेश जी, मैं इसमें किसान भाइयों के लिए एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ कि अभी जो राजेश जी ने चैट फीचर डिस्कस किया और उसको उन्होंने बताया कि कुछ कुछ जो बड़े साइंटिस्ट होंगे या कुछ एक्सपर्ट्स होंगे उनके लिए शायद पे करना पड़े, लेकिन इसके अलावा मतलब किसान भाइयों को ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि इसके अलावा ऐप पे जो इन्फॉर्मेशन पहले, जो जानकारी पहले मिल रही थी वो बिल्कुल फ्री है और हमेशा फ्री रहेगी। और आप ये बिल्कुल ना समझे कि आपके जो प्रश्नों का सवाल जवाब है वो एक्सपर्ट नहीं देंगे, अभी भी एक्सपर्ट देते रहेंगे। जो प्रश्नों का सवाल जैसे आपको मिल रहा था कृषिफाई की ओर से, उसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलता रहेगा। केवल वो है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो कि बड़े साइंटिस्ट हैं या बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करने के लिए आपको पे करना पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि ये ऐप में मतलब पे करके आपको जानकारी अब से मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई किसानों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता था, इसीलिए मैंने इसे क्लियर कर देना सही समझा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये इस ऐप के लिए, इस ऐप के इस्तेमाल के लिए, जब तक ये ऐप चलेगा आजीवन, आप मान के चलें कि इस ऐप में जानकारी के लिए, इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको कभी भी 1 रुपया पे करना नहीं पड़ेगा, कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, आजीवन। बिल्कुल, ये देख के काफी अच्छा लग रहा है कि काफी सारे किसान भाई चैट फीचर के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे हैं। कमेंट में सब लोग कह रहे हैं कि हाँ काफी बढ़िया है। मैं बाकी किसान भाइयों से भी कहूंगा कि अपना भी जो, उनका भी जो व्यू है वो कमेंट के माध्यम से बताएं। बहुत सारे 20 किसान भाई ने कहा है सही रहेगा, अच्छा रहेगा, गुड रहेगा। आप भी बाकी जो किसान भाइयों ने कमेंट नहीं किया है वो भी कमेंट करके कृपया बताएं आपकी क्या राय है इसके बारे में। हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं चैट फीचर को काफी अच्छा बनाने के लिए। मनीष जी ने काफी इस पे काम किया है और अभी भी लगे हुए हैं। जल्दी हम ये फीचर आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे। निवेदन है, आप ऐप पर आप जितना एक्टिव रहते हैं, हमें उतनी ज्यादा उत्सुकता होती है और उतना ही हमें उत्साह मिलता है कि हम और भी काम करें। थोड़ी देर के लिए अनुपम जी से आग्रह करूंगा कि वो म्यूट से खुद को हटा लें, अनम्यूट कर लें और कमेंट कर कुछ जो सवाल हैं उनकी संक्षिप्त में जानकारी दे दें। बाकी विशेष जानकारी तो ऐप के थ्रू आप दे ही सकती हैं। जी सर। तो पहले कहना चाहूंगी कि कुछ फार्मर की ये प्रॉब्लम रहती है कि जो दवा हम बताते हैं वो नहीं मिलती है उनको। तो जो हम दवा बताते हैं वो किसी कंपनी का नाम नहीं बताते हैं, सिर्फ हम टेक्निकल जो साइट होता है दवा में वही बताते हैं। तो उस साइट की 50 से 60 आपको कंपनियों के मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है आपको मतलब वही दवा जो हम बता रहे हैं वही उसी कंपनी की मिले।
अदर कंपनियों की दवा आपको मिल सकती है, जैसे थायोमेथासोन है, 20-30 कंपनियों की आती है, तो आपके यहाँ पे जिस कंपनी की अवेलेबल है आप उसे यूज करें। और यहाँ पे जैविक खाद में आपको टाटा बहार बताते हैं हम लोग या इफको सागारिका बताते हैं, तो कुछ फार्मर ये कहते हैं कि हमें इफको सागारिका नहीं मिल रहा है या टाटा बहार नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी सारी कंपनियां साउथ में चल रही हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छे जो जैविक खाद हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ फार्मर्स उधर से सवाल पूछ रहे थे कि धान की बुआई शुरू होने वाली है, तो बीज कैसे उपचारित कर रहे हैं। तो हम जो आपको खोजे में आप क्लिक करते हैं वहाँ पे धान पर क्लिक करिए, वहाँ पे आप देखिए बीज उपचार, तो उस पर आप क्लिक करके देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि धान के बीज कैसे उपचारित करना है। 2 ग्राम कार्बनडाजिम ले सकते हैं या टैबुकोनाजोल ले सकते हैं या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले सकते हैं, उससे आप धान का बीज उपचारित कर सकते हैं। और है जिनका मैं जवाब देना चाहूँगी। अनुपम जी, आप एक बार कमेंट्स जैसे कि देख अभी कुछ जी 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 सर किसान सर मक्का में इल्ली लगने की बहुत दिक्कत आ रही है, ये भी कमेंट बहुत आ रहा है आजकल किसान भाइयों का। तो जब आप मक्का की बुआई करते हैं तो उसके 10 या 12 दिन पर पहला छिड़काव करते हैं। तो पहले छिड़काव में आपको क्या करना है, जब 10 से 15 दिन की जो मक्का होती है काफ़ी छोटी होती है, तो आप 200 से 250 ml क्लोरोफाइरोफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5%, इसको 200 लीटर पानी में घोल बना लें और इसमें 10 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से NPK 19-19-19 मिला लें। तो इससे क्या होगा, पौधा की बढ़वार ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और इल्ली खत्म हो जाएगी मक्के की फसल से। अगर आपकी फसल 30 से 35 या 40 की भी है तो उसमें भी आप इसी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं 300 ml की मात्रा में। एक किसान भाई संजीव भारद्वाज जी पूछ रहे हैं कि बाजरा के लिए खरपतवार नाशक क्या है, ट्रेजिन बंद हो गया है, अगर कुछ इस पे प्रकाश डाल सकते तो आप डाल दें। जी 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 सर, मैं बताना चाहूँगी कि बाजरा में वैसे खरपतवार नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि उससे फसल की बढ़वार ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप नराई गुड़ाई की आपके यहाँ पे सुविधा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फसल बुआई के समय 24 से 48 घंटे के अंदर 1 एकड़ खेत में 1 लीटर पेंडामेथिलिन दवा आती है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर। वैसे आप अगर निराई गुड़ाई करें तो उससे पौधे की बढ़वार अच्छी रहती है। जी, एक और निवेदन करूंगा कि जो भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अभी अनुपम जी कुछ ही लोगों का उत्तर दे पाएंगी और जिनका दे रही है उनसे भी निवेदन होगा कि आप सवाल एक बार सवाल जवाब में पूछ लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली वहां पे जवाब मिल जाए कमेंट के माध्यम से, ताकि आपको ध्यान में रहे कि जवाब में क्या बताया गया था, क्योंकि अभी हो सकता है कि वो बता रही हो और आप भूल जाएं। अनुपम जी, एक कॉमन सवाल है कि गन्ने को बिना नुकसान पहुंचाए खरपतवार कैसे नष्ट करें, तो अगर इसके बारे में बता दें कि काफी सारे किसान भाई हैं ऐप पर, तो ये काफी लोगों के लिए यूजफुल हो जाएगा। जी 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 सर, गन्ने का ये है कि एक तो हम फसल बुआई के समय पेंडामेथिलिन का यूज कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे किसान भाई नहीं कर पाए इस दवा का इस्तेमाल तो जैसे कि अगर खेत में मोथा घास है तो आप उसके लिए सैम्प्रा दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मोथा घास के अलावा और भी घासें हैं तो आप उसके लिए अल्ट्राजिन जैसे बंद हो गई है तो उसकी जगह मैट्रीब्यूजन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मैट्रीब्यूजन है इसका इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान रखना है कि इस दवा का छिड़काव पौधे पर ना करें, तो कट नोजल का आप इस्तेमाल करके इस दवा को छिड़काव कर सकते हैं। और लेकिन जब भी आप किसी भी दवा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे जिसकी है हर्बिसाइड है, तो खेत होना बहुत जरूरी है, तो आप खेत में बनाए रखें। एक और सवाल है निशांत सिंह का, इन्होंने पूछा है कि अमरूद का फल अपने आप गिर रहा है, तो आप एक तो खेत सिंचाई करते रहें, इस टाइम सिंचाई की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप इसके लिए ऐसा करें 2 ग्राम बोरोन और 10 ग्राम NPK 0-34 को 1 लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव कर दें। अगर फल फूल ज़्यादा गिरने की समस्या है तो 3 मिली प्लानोफिक्स आती है बायर कंपनी की, तो आप इसको 15 लीटर पानी में
यानी कि 3 ml ही आपको डालनी है। कुछ किसान 5 ml 6 ml तक डाल देते हैं तो उससे पौधा पीला पड़ जाता है। तो आपको डोज याद रखनी है 3 ml। 15 लीटर पानी में इसको मिला के छिड़काव कर दीजिए। 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव आप अवश्य करें। धन्यवाद अनुपम जी। अब मुझे लगता है आपने काफी किसान भाइयों के सवालों का जवाब दे दिया है। बाकी किसान भाइयों से अनुरोध है, जो भी सवाल है सवाल के माध्यम से पूछ लें। इसी बीच एक बहुत अच्छा कमेंट आया है कि संजय खजूरिया जी कह रहे हैं कि लोकल नर्सरी को ऐप से कनेक्ट करना चाहिए ताकि किसान भाइयों को आसानी से नजदीक की नर्सरी से नए पौधे मिल जाए। बहुत ही अच्छा विचार है आपका, और मतलब हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी और नर्सरी वाले भाई जो भी ऐप पे हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि आपके कांटेक्ट में जो बाकी नर्सरी वाले लोग हैं उन्हें भी बोले कि इस ऐप पे आए और किसान भाइयों से कनेक्ट हो। और ऐसा नहीं कि मतलब एक तरह से नहीं सोचना चाहिए कि इस ऐप पे अगर नर्सरी वाले भाई आते हैं तो केवल ये सोच के ना आए कि केवल बिकना ही है। ये सोच के भी आ सकते हैं कि किसान भाइयों की मदद भी करनी है, और उस मदद में फिर आपका मतलब जब आप उनको बताएंगे अच्छी अच्छी प्रजाति के बारे में तो किसान भाई जरूर इच्छुक होंगे और आपसे खरीदेंगे। तो दोनों काम साथ साथ चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और इसके लिए अगर टाइम की बात करें तो मैं आपको एक मोटा मोटा जो टाइम दे सकता हूँ वो अगस्त है, कि अगस्त तक, उसके पहले आप लोग बिल्कुल, इसमें फीचर है, आपने खरीद बिक्री देखा, आपने सवाल जवाब देखा, और मैं बोलूंगा जैसा अविनाश जी ने बताया कि जो नर्सरी वाले भाई हैं वो लोग आके कमेंट करें, अपना पोस्ट बनाएं, वो बताएं अपनी नर्सरी के बारे में, अपना फोन नंबर दें। आप लोग आपस में बात करके ये ऐप बनाया ही इसलिए गया है। ये ऐसा ऐप नहीं है कि जहाँ पे आपको जैसे सरकारी जो ऐप होती हैं किसानों के लिए, कि जहाँ पे जानकारी दी जाती है और बस मतलब आप आइए और पढ़ के चले जाइए। बिल्कुल नहीं। ये बनाया ही गया है कि जहाँ आपस में संवाद हो सके, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे से अपनी जो सामान, अगर किसी को कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, तो वो ट्रांजैक्शन कर सकें, वो आप आपस में करिए। लेकिन इसको और ताकि सब लोग इसका आसानी से फायदा उठा सकें, इसको एक फीचर की तरह कि हर किसान अपने आसपास के अपनी जो नज़दीकी नर्सरी है उसको देख सके, नर्सरी के लोगों से कनेक्ट कर सके, वहां से कुछ पौधे मंगा सके। ये जो फीचर है ये डेवलप हम लोग अगस्त तक, हमारी कोशिश होगी कि इसको हम कर लें। अब तब तक बने रहे। बहुत अच्छा सुझाव है संजीव जी। बाकी लोग भी अपने सुझाव देते रहें, अगर कुछ लगता है कि ऐप में इस तरह की कुछ नई चीज लानी चाहिए तो बिल्कुल बताइए। बट हर चीज में मैं कहूँगा आप लोगों के बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ये कोई बिजनेस नहीं है कि जहाँ पे हम लोग कुछ लाएंगे और आप लोग खरीदेंगे। ये कृषिफाई एक किसान परिवार है, एक बहुत बड़ा किसान परिवार है। जो परिवार अभी 10 लाख लोगों का है, ये हमें बहुत जल्दी 1 करोड़ तक लेके जाना है। और जैसा मैं पहले बताया, 10 लाख को 20 लाख करने में हमें 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। और अगर ये सोच लें कि अगर उस 10 लाख में से अगर सिर्फ 50,000 लोगों की बात करें, अगर सिर्फ 50,000 लोगों की बात करें तो भी हर आदमी को सिर्फ 20 नए लोग लाने हैं। बिल्कुल। आप अपने अपने गांव में अगर देखते हैं, आपके गांव में कितने लोग कृषिफाई ऐप के जानते हैं? अगर कम लोग जानते हैं तो आप बाकी लोगों को लेकर के आइए। आप लोग गांव में आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उनको बताइए इस ऐप के बारे में। अगर मैं आपको फायदा बताता हूँ, एक गांव से अगर ज्यादा लोग होंगे इस ऐप पर तो क्या फायदा है। तो सबसे पहले तो ये कि सीधे व्यापारियों से आपको जोड़ा जा सकता है। ये जो बीच के जो बिचौलिए जो आप जिनके कारण आपको अपनी फसल के लिए कम भाव मिलता है, जैसे बल्क में आलू बेचें, प्याज बेचें, गेहूं बेचें, धान बेचें, तो सीधे व्यापारियों से एक तो आपका काम हो सकता है। दूसरा, जिन गांव में ज्यादा लोग होंगे वहां पे कुछ भी, जैसे अगर आप लोग, अभी किसी ने सुझाव दिया था कि दवाइयाँ नहीं मिलती, हम दवाइयाँ भिजवा दें। दवाइयाँ भिजवाने के लिए अगर आपके गांव से सिर्फ 2 लोग होंगे कृषिफाई पर, महीने में अगर 2 या 3 ऑर्डर आएगा तो हम लोग नहीं भिजवा सकेंगे। लेकिन अगर आपके गांव से ज्यादा लोग होंगे तो हम लोग ये सुविधा बहुत ही जल्दी चालू कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर मैं आपको बता दूं, हम लोग ऑलरेडी इस पर काफी कुछ कर चुके हैं। 1 महीने के अंदर ये सुविधा आपके लिए ला सकते हैं कि आप दवाइयाँ और बीज और अनेक तरह की जो भी चीजें आपको खेती में लगती हैं आपको सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके गांव से ज्यादा लोग ऐप पर हों। ठीक है। तो ये 10 लाख से 20 लाख का सफर तय करना जो हमारा लक्ष्य है अगले 3 महीने का,
वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हर गांव से अधिक से अधिक लोग हों। हर व्यक्ति से निवेदन है कि कम से कम 20 लोगों को, बहुत ही सिंपल हिसाब है कि 10 लाख लोग, 10 के लाख लोगों से निवेदन नहीं हो सकता है कि उन लोगों को ऐप पर लेके आए, लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ 50,000 लोगों से है कि वो 50,000 लोग अगर 20-20 लोग लेकर आएंगे तो 3 महीना नहीं लगेगा हमें अगला 10 लाख पहुंचने में। और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा हमारी पावर होगी। सरकार, बहुत लोग बोलते हैं कि सरकार से ये निवेदन होना चाहिए या सरकार को ये करना चाहिए। हमारी आवाज अगर ज्यादा होगी, ज्यादा लोगों की अगर हमारे पीछे आवाज होगी, तो हम सरकार तक भी पहुंच सकते हैं, हम सरकार तक भी अपनी बात रख सकते हैं। तो आप सब लोग इसे अपना परिवार समझिए। और कुछ एक दो लोगों को जो दिक्कत आई है ऐड चलने की, उसको हम देख लेंगे कि वैसे भी हर किसी को ऐड नहीं दिखता होगा, बहुत कम ही लोगों को ऐड दिखता होगा, लेकिन जिन्हें दिखता भी है उन्हें ज्यादा ना दिखे, ये हम इस बात को हम इंश्योर कर लेंगे। ठीक है, यदि आपके पास और कोई फीचर की रिक्वेस्ट है या आप कुछ और ज्यादा करना, 1 मिनट में कुछ और लोग लिखे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हरिराम चौधरी जी लिखे हैं, सर मुझे लोन के लिए करना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना सर। सर लोन के लिए आपको, देखिए लोन जो है कोई एक सेंट्रल जगह से नहीं मिलती है। लोन आपके क्षेत्रीय जो बैंक के जो ब्रांच होते हैं वो देंगे। तो कोई भी बैंक में आप जाके अगर आप बोलेंगे कृषि लोन या कोई किसी भी तरीके का कृषि लोन, चाहे आप मतलब कोई नया व्यवसाय चालू करने के लिए लेना चाहते हैं, चाहे आप खेती के लिए लेना चाहते हैं, आपका किसी भी बैंक का जो आपके क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में जो ब्रांच होगा, वहां पे आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। चाहे आपको अगर कोई वैसी सुविधा है, सरकारी सुविधा जिसका आपको लाभ नहीं मिला है, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि सम्मान निधि का पैसा नहीं आया, तो वो आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक में जो एक वीडियो होता है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि इस चीज को सॉल्व करना। ठीक है, तो लोन के लिए आप बैंक में बात करें। अब मतलब देखिए, करने को बहुत सारी चीजें हैं। तो आने वाले समय में ये भी होगा कि हर आदमी, जैसे हरिराम चौधरी जी जहां से भी हैं, उनके क्षेत्रीय जो बैंक मैनेजर्स होंगे, उनका फोन नंबर इन्हें ऐप में दिख जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए बैंक के टाई अप करने में हमें अभी समय लगेगा। संजीव खजुरिया जी जो कि नर्सरी का सजेशन दिए थे, फीडबैक दिए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि उनके लोकेशन के आसपास करीब 20 नर्सरी हैं और उन सभी को ऐप से जोड़ देंगे। धन्यवाद संजीव जी, आपकी जैसे 50,000 लोगों की मैं बात कर रहा था। बिल्कुल, ये जो संजीव जी जो बात कर रहे हैं, इनके थ्रू ही मैं बाकी किसान भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा कृषिफाई का और जो डेवलपमेंट टीम का जो काम है वो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा, मतलब उससे भी बड़ा जो जो रिक्वायर्ड है इस परिवार को बहुत बड़ा करने के लिए, वो है आपका सहयोग। संजीव जी जैसे लोग जब अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये परिवार इतना बड़ा हो जाएगा कि और आपस में ही हम अपनी समस्याओं का निदान कर लिया करेंगे। हमें फिर किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे आ रहे हैं कि इस परिवार को खूब बड़ा करें और इसमें पूरा सहयोग करें हमारा। हमसे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम वो पूरा करेंगे आपके लिए, और इस परिवार को बड़ा करके किसान भाइयों की सारी समस्याओं का समाधान इस परिवार के थ्रू सॉल्व निकाला जाए। और हम लोग हर चीज का जो सोल्यूशन है वो, उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट को या लोगों को हायर नहीं कर सकते हैं। तो अब जैसे मतलब हरिराम जी का मैंने सवाल पूछा है कि मुझे पपीता की खेती पर लोन लेना है, तो अगर इनके आसपास के ज्यादा लोग रहेंगे इस ऐप पर, तो इन्हीं इन्हीं के कोई जानने का, इन्हीं के आसपास का कोई व्यक्ति, कोई किसान इन्हें बता देगा, बैंक मैनेजर का नंबर दे देगा, इन्हें बता देगा कि कहाँ पे किस किस आदमी से जाके बात करनी है। क्योंकि ये हमारे लिए, अगर आप इसको प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश करें कि हम लोग कहीं एक जगह पर बैठे हैं, हमारे लिए हर क्षेत्र के हर वीडियो, हर ब्लॉक में, हर बैंक में हमारा पहचान हो, ये बहुत ही मुश्किल है, ये असंभव है। लेकिन आप सभी लोगों का किसी न किसी वीडियो को जानता होगा, कोई मैनेजर को जानता होगा, किसी ने पहले लोन लिया होगा। आप लोग तो बता सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कि आपने कभी लोन लिया था, आप हरिराम जी को बता दें कि हाँ लोन लेने की ये प्रक्रिया होती है, मैं ये फलाने फलाने आदमी के पास जाके आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट देने होते हैं और आपको लोन मिल जाता है। तो ये पावर है एक कम्युनिटी का, एक कम्युनिटी जो कि कृषिफाई बनाना चाहता है। बिल्कुल।
हरिराम जी, आप चकसा जयपुर राजस्थान से जयपुर से हैं आप। मैं दूर इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है कि आपके एरिया में लोन कैसे मिलेगा पपीते के लिए, लेकिन मैं ध्यान में रखूंगा। और धनराज जी, आप इसको नोट कर लें और हरिराम जी की अलग से इस चीज पर मदद करें। इन्हें लोन दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। एटलीस्ट इन्हें सही जानकारी दी जाएगी कि कहाँ जाना पड़ेगा इनको लोन के लिए। वहाँ के कुछ बैंक्स में भी हमारे कुछ कॉन्टैक्ट हो तो आप बात कर लीजिएगा, और कोई समस्या है तो हम लोग बात करेंगे इस पर। कमलेश गुज्जर जी लिखे हैं, पशुपालन लोन के लिए सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती? पशुपालन में देखिए अलग अलग व्यवसायों पर डिपेंड करता है। जैसे डेयरी के लिए सब्सिडी की सुविधा है, मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी की सुविधा है, अंडे के बिजनेस, मछली पालन के लिए, हर चीज के लिए सब्सिडी की सुविधा है। और ये राज्य स्तर पर होता है कि कौन सा राज्य किस चीज पर कितनी सब्सिडी दे सकता है। इसके लिए भी आपको अपने ब्लॉक में जाकर एक बार पता करना होगा। हाँ, मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि सब्सिडी का जो बेनिफिट, ये मैंने भी देखा है। मैंने खुद के गांव में खुद के एक व्यवसाय के लिए इस चीज को देखा है। सब्सिडी की सुविधा होती है, लेकिन इतनी आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में भ्रष्टाचार भी है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस चीज से हमें जूझना पड़ता है, इस चीज को हमें झेलना पड़ता है। इसके लिए डायरेक्ट चैनल, वही मैं शुरुआत में किसी ने बोला था कि डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं भर पाते हैं हम। हमारी एक दिन आवाज इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हम सरकार तक पहुंच के सीधे बोल सकें कि भैया हमारे थ्रू लोगों को आप एप्लीकेशन डालने दीजिए, लोगों को सब्सिडी की रिक्वेस्ट डालने दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप हमारे थ्रू अपलोड करवाइए, सो दैट बीच में ये बिचौलिए ना रहें जो कि पैसे खाने के चक्कर में लोगों को, किसानों को सब्सिडी नहीं मिलने देते हैं। पीएस चौहान जी लिख रहे हैं, सर ऐप में एक सुधार की जरूरत है, फसल की ऑटो अपडेट। ये समझा नहीं मैं, अगर आप कमेंट में दोबारा अगर लिख सकते हैं थोड़ा, फसल की ऑटो अपडेट से आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने ऊपर में लिखा है फिर से कि उनका कहना है कि वो फसल ऐड कर सके और उन्हें डे टू डे नोटिफिकेशन जाता रहे कि आज उन्हें क्या करना चाहिए, कल उन्हें क्या करना चाहिए, इस तरह का। देखिए, ये हम इसलिए नहीं करते हैं चौहान साहब कि हम जानते हैं कुछ ऐप में ये सुविधा है, लेकिन इसमें समस्या, अगर इसको आप प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। एक दिन बारिश आपके यहाँ ज्यादा हो जाए तो पूरा टाइमलाइन 2 दिन से शिफ्ट कर जाएगा। तो डे टू डे लेवल पे क्या करना चाहिए, ऑल्दो ये जानकारी है हमारे पास, हम इसको ऐप में कैसे दिखाएं वो हमें अभी तक समझ नहीं आया है। हम उस पर विचार कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमें ये लगता है कि सवाल जवाब में के माध्यम से, कि जैसे आप सीधे पूछ लें कि अभी मैंने ये कर लिया है, अगला क्या करना है, तो आपको ज्यादा सटीक जानकारी मिल सकती है। इसके बजाय कि आप एक डेट डाल दें और उस डेट के से हम आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भेजते रहें, उसका मुझे नहीं लगता है कि उतना फायदा होगा। तो आप सीधे अगर, मतलब ये एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, अब तो चैट की भी सुविधा आ रही है। अब तो सीधे आकर आप पूछ लीजिए कि मतलब सवाल जवाब में आप डाल दीजिए कि अभी मैंने ये किया था 20 दिन पहले, अभी क्या करना चाहिए। संध्या जी कह रही हैं सहयोग करते रहेंगे हमेशा, पर दिखना चाहिए। एक चीज की बहुत लोग शिकायत करते हैं कि एक लीडर बोर्ड बनाया था हमने, कि जो लोग ऐप को रेफर करते हैं या नए किसानों को जोड़ते हैं, वो लीडर बोर्ड में नहीं आता है उसका। वो एंड्रॉइड की, आप मेरी बात मतलब पर विश्वास करें, वो एंड्रॉइड की समस्या है और वो फोन की समस्या होती है। और इसका भी हम लोगों ने उपाय ढूंढ लिया है, वो हम बना रहे हैं। वो बनाने में हमें थोड़ा सा समय दें, और अगस्त के पहले, वो तो जुलाई तक ही, जुलाई में हो जाएगा वो चीज़, कि आप एक एक आदमी को जब आप रेफर करेंगे, एक एक आदमी का रिकॉर्ड होगा और लीडर बोर्ड में दिखेगा। तो अगर आप 20 लोगों को जिस दिन ऐड कर लेंगे, वो दिखेगा कि आपने किन 20 लोगों को ऐड किया है। उस पर हम लोग, उसकी जो तकनीकी रिक्वायरमेंट है वो हमने फिगर आउट कर लिया है, और अब वो बन जाएगा। हाँ हाँ, चौहान जी ने लिखा है मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, केवल लोन वाले की पढ़ रहे हो। पढ़ लिया आपके सारे कमेंट्स। अगर किसी का कमेंट अगर मिस हो जाता है तो कृपया बुरा ना माने,
कमेंट्स आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा हो सके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। दिनेश जी लिखे हैं, पशुओं पर लोन लेना है, किनसे संपर्क करें प्लीज बताइए। आपके लिए भी वही है, दो जगह होते हैं आपके लिए, एक ब्लॉक ऑफिस और दूसरा आपके क्षेत्र में किसी भी बैंक का ब्रांच। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। एक नरेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, और मतलब इतनी अच्छी बात है, कमेंट में उन्होंने ये लिखा है कि उनको नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए वो कृषिफाई लाइव का प्रसार नहीं देख पाए, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। लेकिन हम आशा करते हैं हमारे किसान साथियों के सहयोग से हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि एक तो ठीक है कि उनको ये विश्वास है कि उनके जो किसान मित्र हैं वो अगर कोई जानकारी उनसे छूट जाए तो वो उन तक पहुंचा देंगे। ये कितनी अच्छी और कितनी मजबूती देने वाली बात है कि एक किसान को दूसरे किसान पे इतना भरोसा है, और वही भरोसा हम कृषिफाई पर लाना चाहते हैं कि कोई भी किसान ये ना समझे कि अगर उसकी कोई जानकारी छूट गई है तो दूसरे किसान भाई, हजार लाख किसान भाई वहाँ बैठे हो जो वो जानकारी उस तक पहुंचा दे। यही कृषिफाई का मकसद है। तो मतलब ये देख के काफी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब यहाँ किसान भाई एक दूसरे से जुड़े हैं, उनका एक दूसरे पे विश्वास है। तो जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, किसी ने बीज लगाया, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है, तो वो फिर बाकी किसान भाइयों को बताएंगे भाई ये वाला लगाओ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा होता है, इससे हमें कोई फिर बाद में वो नहीं कर सकेगा कि कोई भी सामान हमसे आके बेच दिया, ठीक है। तो ये मजबूती होती है एक नेटवर्क की, एक जो एक कृषिफाई जो किसानों का जो समूह बन रहा है, इसका ये मजबूती होती है कि लोग आपस में मिलके और काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये कमेंट पढ़ के। जी बिल्कुल। और नरेंद्र सिंह जी, आप इसके बारे में फिक्र ना करें। ये जो लाइव सेशन हो रहा है इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी ऐप पर पोस्ट कर दिया जाएगा, ये लाइव खत्म होते ही 1-2 घंटे के अंदर। तो आप लोग वहां से भी देख, या जो भी किसान भाई नहीं देख पाए या लाइव से नहीं जुड़ पाए वो लोग बाद में पूरा वीडियो देख पाएंगे। तो आई थिंक अभी के लिए अगर आपके पास और कोई सजेशंस हो और कोई सुझाव हो तो हमें जरूर कमेंट में लिखिएगा। हम लोग कमेंट पढ़ते रहते हैं, हो सकता है कि हम हर कमेंट का जवाब ना दें, लेकिन हर कमेंट हमारे पास आता रहता है। और हमारा विश्वास करें, हम लोग इस ऐप को पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया कृषि ऐप बनाकर ही मानेंगे। और थोड़े समय तक आप बने रहिए, 6 महीने 1 साल, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी भी ज़रूरत के कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन भरना हो, चाहे वो लोन के लिए अप्लाई करना हो, चाहे वो कोई फसल में लगी बीमारी पर जवाब चाहिए हो, चाहे किसी नई फसल की खेती के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो, चाहे आपको एक्सपर्ट से सीधे जुड़कर चैट करना हो, चाहे आपको फसल बेचना हो, चाहे आपको मंडी में फसल बिना ज़्यादा भाड़ा दिए भिजवाना हो, ये हर चीज़ एक एक करके इस ऐप में आप देखेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ता रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि बहुत तेज़ी से हमारे यूज़र्स का नंबर बढ़ता रहे, तभी हमें उत्साह इतना मिलेगा कि हम कार्यरत रहें इस मिशन पर। हमारे साथ एक और धनराज जी भी जुड़े हैं, जिनसे अभी तक आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। तो बता दें कि धनराज जी यूपी के बलरामपुर जिले से हैं और खुद एक किसान हैं और बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी हैं। इन्होंने अभी अभी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है और अभी एमएससी करने वाले हैं। किसान परिवार से हैं, मैं इनके घर ही गया हूँ और लगभग शुरुआत से ही धनराज हमारे साथ जुड़े हैं। काफ़ी कमेंट्स में आप लोगों की मदद करते रहते हैं। इनकी कोशिश रहती है कि आपके जो सवाल हैं वो सही लोगों तक पहुंचाई जाएं, आपकी जो बातें हैं वो सही लोगों तक पहुंचाई जाएं। तो बहुत अहम रोल रहता है इनका। तो धनराज जी, कुछ अपने मन की 2-4 बातें आप भी कह दें किसान भाइयों से। म्यूट से हटा ले धनराज जी। सभी किसान भाइयों से आग्रह सबसे पहले हम यही करना चाहते हैं कि बहुत से किसान मित्र केवल अपना प्रश्न डालते हैं कि हमारे क्रॉप में ये रोग लगा हुआ है,
तो उन्हें हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर वो अपने क्रॉप का जिसमें जिस फसल में रोग लगा है वो सुधा अगर पोस्ट करेंगे तो हमें सहायता करने में काफ़ी अच्छे से हम उनको सलाह दे पाएंगे। और वैसे में तो बहुत से रोग लगते हैं, हम किस प्रकार का मतलब उनको सलाह दें कि ये दवा डाल दीजिए या ऐसे कर लीजिए। तो हम चाहेंगे कि वो पूरी कुछ भी पूछें लेकिन पूरी जानकारी के साथ पूछें। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो अगर फसल पे बीमारी लगी है तो आप फोटो जरूर डालिए, कोई और जानकारी, पूरी जानकारी दीजिए ताकि आपको जो एक्सपर्ट जब जवाब दे वो पूरी जानकारी के साथ आपको जवाब दे, आपको सही जवाब दे। पुष्पेंद्र जी वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो लिख रहे हैं कि कृषिफाई के यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, यूट्यूब आप लोग लगभग सभी लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है कृषिफाई प्रगतिशील किसान अभियान के नाम से, ठीक है। आप कृषिफाई सर्च करेंगे तो आपको वो यूट्यूब पे आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। हमारे चैनल में जो खास बात ये है कि जो वीडियोस होती हैं वो कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हाई क्वालिटी प्रोडक्शन वीडियोस नहीं होती हैं, बल्कि खेतों में नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से जाके बनाया गया किसानों द्वारा बनाई गई वो वीडियोस होती हैं। तो वो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं है, उसमें कोई भी ताम-झाम मसाला लगाया हुआ वीडियो नहीं होता है, बहुत ही साधारण वीडियोस। लेकिन आप देखेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आपको पसंद आएगा। और अगर आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि हमारे चैनल में और वीडियोस आएँ, तो जो नंबर एक वो कमेंट पिन कर दीजिए अविनाश जी। हाँ, बिल्कुल 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 इस सेशन के बाद कर देंगे। एक कमेंट में एक नंबर रहेगा, उस नंबर पे आप लोग फ़ोन पे बात करना मुश्किल होगा, आप लोग व्हाट्सएप पे अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, जो कि हम अपने चैनल पर भी डालेंगे और उसको अपने ऐप पर भी पोस्ट करेंगे। दीक्षित साहब कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार दीक्षित जी। आपने लिखा है कि रासायनिक दवा के साथ साथ जैविक खाद व कीटनाशक के प्रयोग के बारे में भी जानकारी देना चाहिए, जहर मुक्त खेती हो सके इसके लिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और हम लोग ऑलरेडी इस पे मैं कहूँगा कि 50% काम कर चुके हैं। और जितनी भी हमारे पास जो जिस भी डिजीज का, जिस भी बीमारी का हम लोग उपाय बताते हैं, निवारण बताते हैं, उसमें रासायनिक निवारण के साथ नियंत्रण के साथ साथ जैविक नियंत्रण की भी जानकारी दी जाती है। अभी हम लोग 50% पहुंच गए हैं, आने वाले समय में जल्दी ही हम लोग उसको 100% कर देंगे। अनिल जी कह रहे हैं अगर लाइव से जुड़ना हो तो क्या करना चाहिए। ये तो लाइव सेशन था अनिल जी की, जिसमें कृषिफाई टीम आके आप लोगों से बातचीत कर सके और कमेंट के माध्यम से आप लोगों से जुड़ सके। बहुत अब ये लाइव सेशन आज हमने एक बार और मैं बता दूं कि बहुत दिनों से हमारा प्लान था, पूरी टीम का प्लान था कि एक लाइव सेशन किया जाए, बट किसी कारण से हो नहीं पा रहा था। आज हमें मौका मिला और आज हमने पहली बार लाइव सेशन किया है। अब ये लाइव बहुत ही रेगुलरली होता रहेगा और ना सिर्फ हमारे साथ, जबकि एक्सपर्ट्स बल्कि एक्सपर्ट्स के साथ भी होगा। किसी दिन हम लोग किसी एक, जैसे हम लोग मशरूम एक्सपर्ट विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं, जो कि मशरूम के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने लाइव पहले भी किया है। तो हमारे साथ एक 1-on-1 लाइव सेशन करके मशरूम के बारे में हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे, जिसमें आप कमेंट्स अपने सवाल पूछेंगे और उन सवालों का विद्यार्थी जी जो है जवाब देंगे। उनके जैसे और भी अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट्स को हम लोग हर हफ्ते, आप मान के चलिए कम से कम 1-2 लाइव सेशन होगा, बने रहिएगा आप लोग। दूसरा जो है कि किसानों को भी हम, आप में से कुछ लोगों को हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि लाइव पर लाया जा सके, जिसमें वीडियोस में जहाँ पे आप बातचीत करें और हम सुनेंगे, हम कमेंट करेंगे, वो चीज़ भी बहुत जल्दी कराया जाएगा। तो ये पहला लाइव था, बहुत ही सफल रहा मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग काफी अच्छा रहा, किसान भाइयों का जो रिस्पॉन्स रहा, मतलब उससे कब इतना लंबा लाइव सेशन हुआ हमें पता भी नहीं चला, मतलब काफी अच्छा लग रहा है जी। राजेश यादव जी, जो सवाल है, सवालों का यहाँ पे सभी सवालों का उत्तर देना कृपया माफ करें। आप सवाल जवाब में जाकर सवाल पूछ ले, वहां पे आपको तुरंत उत्तर दे दिया जाएगा जैसे ही ये सेशन खत्म होगा। इजाज जी, आप भी अधिक उपज वाले धान के बारे में पूछ रहे हैं, आप ये सवाल वहां पर डाल दीजिए। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट में
जो सवाल है आपका, खास करके इस तरह के सवाल फसल बीमारी या फसल ग्रोथ से रिलेटेड, वो कमेंट में ना पूछें, क्योंकि कमेंट हजारों की संख्या में रोज आती हैं, हजारों नहीं मतलब हजारों की संख्या में सवाल ही आते हैं। तो दिन भर में करीब 40-50 हजार कमेंट्स आते हैं टोटल, तो कमेंट्स मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अब सवाल जवाब में जैसे एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके ये बता देता हूँ पोस्ट कैसे क्रिएट करना होता है और सवाल कैसे पूछना होता है। जिन लोगों ने नहीं देखा था मैं उनके लिए, जो देख चुके हैं थोड़ा सा बस हाँ, तो आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे मेरे ऐप का। अब आपको सवाल पूछना है तो नीचे प्लस बटन है, जो प्लस बटन थोड़ा सा हिल भी रहा है, प्लस बटन पे दबाएं। यहाँ पे लिखा है एक्सपर्ट से प्रश्न पूछो, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करके जो भी आपका प्रश्न है, जैसे अभी किन्हीं ने पूछा था कि धान की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, आप अपना प्रश्न लिख लीजिए। अगर प्रश्न मान लीजिए कि कोई फसल से बीमारी से संबंधित है, तो नीचे आप देखेंगे 4 आइकन बना हुआ है, जिसमें दूसरा कैमरा का है। उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फोन का कैमरा खुल जाएगा। आप उस बीमार फसल की फोटो ले लीजिए, फोटो लेके इस राइट आइकन पर क्लिक करिए और फोटो आ गया। अब आप पोस्ट करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सवाल पोस्ट हो जाएगा। बस इतना आसान है। तो जब भी कोई भी सवाल है, कोई मतलब कि फसल में जैसी भी दिक्कत समस्या दिख रही है या कुछ नया बीज के बारे में जानना है, किसी भी चीज के बारे में जानना है, आप तुरंत सवाल पूछिए। राजेश जी, मैं ये भी आग्रह करूंगा कि कृपया किसान भाइयों को बोलकर सवाल पूछने वाला फीचर के बारे में बता दें, जो उसमें बोलने। जी, ये तो मैं भूल ही गया था। बिल्कुल, क्योंकि वो काफी आसान हो जाता है उनके लिए। कीबोर्ड के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं अब 4 चीजें हैं। गैलरी, गैलरी में से अगर आपके लीजिए कि आपने फोटो खेत में जाके खींच ली थी, उस टाइम अपलोड नहीं हुआ और बाद में अगर है तो गैलरी जाके वो फोटो हैं। कैमरा, आप उसी टाइम फोटो कैमरा से खींच सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बोले पर क्लिक करके अब जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे, धान की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है। धान कुछ कुछ अभी समस्या है, आई थिंक ये लाइव के कारण आवाज इंटरफेयर कर रहा है। ये लाइव के कारण आवाज इंटरफेयर कर रहा है, नहीं तो बस ये तरीका है, आप बोले पर क्लिक करिएगा और यहाँ आके आप अपने सवाल आप सीधे पूछिएगा, ये हो जाएगा। ये लाइव के कारण इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसके कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तरीका है अपना सवाल पूछने का। महेश्वर जी कह रहे हैं बहुत ही शानदार पहल, बधाई, धन्यवाद। विद्यार्थी जी मशरूम पर लाइव देने के लिए तैयार हैं, तो आप ही लोग बताएं कमेंट में मशरूम पर लाइव सेशन कब किया जाए, किस दिन किया जाए। आप जिस दिन कहेंगे हम उसी दिन कर लेंगे। विद्यार्थी हम साथ अभी भी कमेंट पर भी हैं और तैयार हैं। आप लोग कमेंट में बता दें मशरूम का लाइव सेशन किस दिन करना है, हम उसी दिन कर लेंगे। और आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं हमें कि अगला लाइव सेशन किसके साथ कराना है, किस या किस टाइप के, किस चीज के एक्सपर्ट के साथ कराना है, किस टॉपिक पर कराना है, आपको बता सकते हैं हमें। मैं किसान भाई और कृषि भाई पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर कोई एक्सपर्ट किसान है और चाहते हैं, उनके पास जो जानकारी है और वो लाइव सेशन करना चाहते हैं, तो जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर वो भेज सकते हैं। तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक लाइव सेशन कर लें। तो अभी किसी का आया नहीं है मशरूम के लिए, आप बता दीजिएगा। आप जब भी मृदा परीक्षण के लिए संध्या जी आपके साथ भी लाइव करेंगे। तो अविनाश जी मुझे लगता है अभी लाइव सेशन हो गया है। अभी आज के लिए करीब 1.5 घंटे से हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की सभा यहीं समाप्त की जाए। बिल्कुल। और
बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बातचीत करके, आपसे सीधे जुड़ के लाइव के माध्यम से, और ऐसे ही हम जुड़े रहें इस ऐप के माध्यम से और इस परिवार को और बड़ा करते रहें, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।